हिमाचल प्रदेश में बारिश ने जगह जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। सड़कें टूट जाने से कई गांव पंचायतों का संपर्क कट गया है, तो वहीं संचार सेवाएं भी ठप पड़ी हैं। वहीं कुल्लू जिला में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड एवं बाढ़ आने से सड़कें टूट गई हैं। लोगों का सामान बाढ़ में बह गया। मार्ग बंद होने से आवाजाही ठप है। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत पेश आ रही है। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने क्षतिग्रस्त सड़कों का जायजा लिया, वहीं जल्द मार्ग दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कुल्लू से मनाली मार्ग को छोटा वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। होटल सरयाल एवं वैष्णो देवी माता मंदिर कुल्लू के आगे नेशनल हाईवे बहाल कर दिया गया है, लेकिन इस मार्ग पर फिलहाल छोटे वाहनों की आवाजाही रहेगी। छोटे वाहन सायरन पुल से वाया लेफ्ट बैंक होते हुए मनाली की ओर जा सकते हैं, लेकिन मनाली उलेऊ क्षेत्र के बाद सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण वाहनों की आवाजाही आगे संभव नहीं है। ऐसे में बड़े वाहन चालक अपनी गाड़ियां 4 लेन मार्ग पर सुरक्षित स्थान पर खड़ी रखें। उन्होंने वाहन चालकों एवं पर्यटकों से धैर्य बनाए रखने और जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा जारी यातायात निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आज क्योंकि वेदर क्लियर है तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस रेस्टोरेशन पे है, जो कनेक्टिविटी हमारी मनाली की डिस्कनेक्ट हुई है। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये सरियाल का पॉइंट है, होपफुल कि बाय इवनिंग हम कनेक्ट कर पाएंगे। और इसके बाद जो अलेऊ का पॉइंट है जो हमारा क्रिटिकल है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी बहाल करने की कोशिश करेंगे, सो दैट एटलीस्ट छोटे व्हीकल्स का पूरा मनाली तक हमारा कनेक्टिविटी हो जाए। बाकी जो पॉइंट्स अफेक्टेड हैं जैसे ओल्ड मनाली एक्सेट्रा, वहाँ के लिए भी ऑल्टरनेट स्पैन वगैरह की भी संभावना तराशी जा रही है। अभी रोड कंडीशन की अभी काम तेजी से चल रहा है, लेकिन हमारा NH और कंडी कटौला भी बंद है, और आगे जब आप मनाली की तरफ जाना चाहेंगे तो ये पॉइंट भी बंद है, चिचोगा में भी बंद है। तो हमारा लोगों से यही आग्रह है कि आप जिस एरिया में हैं वहाँ पे रुके और रोड्स के खुलने की वेट करें। विद इन कुल्लू हमारी कनेक्टिविटी बहाल हो गई है, मेन टाउन एरियाज वगैरह की। ऑफ कोर्स लिंक रोड्स पे अभी टीम्स हमारी लगी हुई हैं, तो अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक जैम का इशू आता है। तो IPH का इशू है, वो थोड़ा हमारी पाइप्स की इशू है, बट वी आर होपफुल कि कुल्लू की हम एज सून एज सम मटेरियल इज अवेलेबल जल्दी से जल्दी बहाल कर देंगे। मनाली में भी ओल्ड मनाली साइड वाटर बाधित है, पर अभी उसमें थोड़ा सा समय लगेगा टिल वी कैन रिस्टोर रोड कनेक्टिविटी। जहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी की बात है, इलेक्ट्रिसिटी का भी हमने शट डाउन लिया है, क्योंकि जो थलौट का पॉइंट है मेन टावर का, उसको रिपेयर की जरूरत है। तो इट इज अ डे कट जो हमने रिपेयर के लिए लिया है, बट वी आर होपफुल कि हम उसे रिस्टोर शाम तक कर देंगे अलॉन्ग विद बंजार कर दिए। वहीं रायसन की स्थानीय महिला कमला देवी ने बताया कि बाढ़ आने से उनके घर को भी भारी नुकसान हुआ है। घर में पानी और मलबा घुसा है। उन्होंने बताया कि वो ढाबे का कार्य कर अपना गुजारा करती हैं, लेकिन अब सब कुछ तहस नहस हो गया है। ढाबा करती थी मैं यहाँ पर जी। मेरा बेटा भी नहीं है, मेरा लाड़ा भी नहीं है। मैं विधवा बोल के थोड़ा पूरा कुछ कमाना चाहती थी। सारा मेरा राशन पानी ढाबे का जो अपना खाने का सारा खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा मेरा। कोई ना जी पिछले काले हुए है, अब तक नहीं आए ना, शायद आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो ठीक है। मैं सोच रही थी कि कुछ न कुछ मेरे को गरीबी हाथ में मिल जाए तो ठीक है। तो जी यहाँ रहते रहते कोई 7-8 साल हो गए, 7-8 साल हो गए यहाँ रहती। पहले रहती थी हम मियाँ बीबी ना, फिर घर वाला एक्सपायर हो गया मेरा, तब मैं अब के जी रहती। बड़ा बेटा मेरा एक्सपायर हो गया ना, छोटा बेटा है वो घर में। जो कुछ भी मेरे को गरीबी हालत में सरकार देना चाहते हैं तो वो ठीक है, नहीं भी तो ठीक है। मैं विधवा औरत है, मैं सोच रही चलो भगवान गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को कुछ न कुछ मेरी हेल्प किया जाए तो बहुत अच्छा हो। मेरा कोई कुछ नहीं रहा मेरे अंदर का राशन पानी सब कुछ नहीं रहा मेरे पास। विशाल ने बताया कि रामशिला में सुरक्षा दीवार नहीं है, जिस कारण सारा पानी बाजारों में घुस रहा है। इससे दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। वाला या कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारा पानी बच के सारा यहाँ आ रहा है, दुकानें खत्म हो जा रही है। तो ट्रेस में नुकसान हुआ था 20-25 लाख का, और पूछे तक नहीं आया।
ये 25 रोड के 2-3 से खराब पड़े सारे। प्रशासन ने देखा तक नहीं, इग्नोर किया इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, पर इसको इग्नोर करते लोग। बोलते हैं जो नाली का एरिया आता है, यहाँ पे पूछता नहीं, कुंड वाले पूछते नहीं हमको। पानी का बिल, पानी नहीं आता यहाँ पर गाड़ी, कचरे की गाड़ी नहीं आती, सब गंदगी फेंकते, रुक सारा फेंकते हैं। तो आप सब देखो, हम खुद लेबर लगानी पड़ी है यहाँ पर, हर गाड़ी बंद होती है, पर खुद हम काम करा रहे हैं, अपने पैसे लेकर काम करा रहे हैं। उनको पूछते नहीं से कोई 2-23 में वैसा हुआ था, 25 में सेम रिपीट हो रहा है। हमें तो सारी दुकानें खाली कराई, खुद का पैसा लगाया, और यहाँ पर कितने लोग सबके घर खाली कराया, खुद पैण में लोगों को। प्रशासन ने कोई देखा नहीं यहाँ पे। 23 में भी अनदेखा किया गया, 2025 में सेम चीज रिपीट कर रहे हैं वो, मतलब इग्नोर करे इस एरिया को बहुत ज्यादा, छिमाबड़ी को। एक ही रोड है जो मनाली कनेक्ट करता है, इस रोड का भी अब चला गया तो हम कट हो जाएगा हमारा सब कुछ इसका। पर क्या बोले, आप इनको देखते नहीं, आप इनका अगर सिर्फ प्रोटेक्शन बोल भी देते यहाँ पर एक चैनलाइज कर दे, सीवरेज तक नहीं है यहाँ पर, सीवरेज की लाइन नहीं है, पानी नहीं आता है, कुछ नहीं है इस एरिया में, कुछ नहीं है। एक गांव से भी बदतर हाल है इस एरिया की, हर शहर के पास में है। नो प्रोटेक्शन वॉल, नो रोड सेफ्टी, नथिंग, कोई पुलिस वाला भी नहीं है, मतलब बिल्कुल बुरे हाल है। क्या सिर्फ प्रोटेक्शन वॉल प्लस सीवरेज लाइंस, उन सब का सीवरेज नहीं आता है, सब सुधार है। और मैं खुद साफ कर रहा हूँ, मेरी दुकान के आगे ना, मैं पैसे लेके खुद साफ कर रहा हूँ ये पर्सनली खर्चे से, फिर से सब कुछ साफ करना पड़ेगा। यहाँ कचरा वाली गाड़ी आती है ना, सफाई होती है, सब कचरा ही फेंकते हैं साथ दरिया में, ऑफिस आएगा, बाहर आएगा, पक्का आएगा वो तो मतलब बेसिक चीजें नेसेसिटीज नहीं है यहाँ पे। मेरी ये धोतरी हो, ये बीमार है, 3 दिन से खाना नहीं खाया, तो उसलिए जैसे हमने बोला कुल्लू जाते हैं, इसको दाखिल करेंगे या कहीं प्राइवेट से लाएंगे दवाई, तभी आए। यहाँ पर रोड खराब है, इसमें बहुत आबकारी है, जैसे गाड़ी को छोड़ते नहीं आगे, सच्चे भी आगे जगह ही नहीं है, इसलिए हम पीठ में उठा के ले जा रहे हैं। तो इसलिए डॉक्टर के पास पहुँचना लाजमी है, कुछ नहीं हो सकता, बीमार आदमी, इतना इमरजेंसी है। यहाँ फर्क साहब से लेकर गमलपुर तक समझो, यहाँ से आगे फिर भी पैदल जाना पड़ेगा। अच्छा है, धालपुर जाना होगा या कोई खाड़े में जाना होगा, तो ऐसा है। ठीक है, हिमाचल वासियों को सबको नमस्कार करता हूँ इस माध्यम से कि हिमाचल में पता नहीं कौन सा ग्रह ऐसा आ गया है जो कि हर साल इस प्रकार से नुकसान पे नुकसान हो रहा है। ये न जाने हमारी किस्मत खराब है या वक्त खराब है या भगवान ने कोई सजा दे रखी है, लेकिन तीसरे-चौथा साल हो गया लगातार इस प्रकार से नुकसान हो रहा है। आज देखो शिरड के नाले में, शिरड के रास्ते के ऊपर शिरड रिसोर्ट है, उसका बहुत बुरा हाल हो गया। पिछले कल इसका बहुत बुरा हाल हो गया है, रास्ते का कोई निबंध नहीं है। मुझे ये लगता है कि कम से कम महीना या 1.5 महीना लगेगा इस रास्ते को दुरुस्त करने के लिए। मैं पूरे मंत्री और जितने भी प्रशासन वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा कीजिए और जहां जहां भरपाई करनी है वहां पर तुरंत कीजिए, ताकि हिमाचल में कुछ राहत मिले। गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो चुकी है। हो सकता है लेफ्ट बैंक में कोई नुकसान अगर हो गया हो तो उसमें भी अबूरित हो सकता है, लेकिन जो नेशनल हाईवे है उसके द्वारा शुक्र है मालिक का कि लेफ्ट बैंक से हमारा सड़क निकली हुई है, थोड़ी राहत वहाँ से भी मिल रही है। मैं हिमाचल प्रदेश के सरकार से या केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, नरेंद्र मोदी भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके आप हिमाचल का एक दफ़ा दौरा कीजिए, ताकि हिमाचल वासियों को थोड़ा मता जो है राहत मिले, सड़कों का निर्माण हो। ये मैंने पहले ही कहा था, आज से जब 4 लाइन बन रही थी, इस 4 लाइन को मैंने फट्टर रोड कहा था। मैं क्या ये 4 लाइन नहीं है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि पहाड़ों को हिला हिला करके जितना हम लोगों ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा है, ये कुल्हाड़ा जो है अब आज हमारे गर्दन के ऊपर आ गया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको 2 लाइन के हिसाब से ही अगर विस्तृत किया जाए तो हिमाचल में थोड़ा मता नुकसान होना बहुत कम हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे प्रशासन और दिल्ली से। इसी 2 शब्दों के साथ मैं अपना वचन को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दूसरी बात ऐसा है कि हिमाचल में तो क्या पूरे हिमाचल में रोडों की नुकसान होने की वजह से कोई माँ बहनों को तकलीफ हो रही है, कोई माँ बहनें पर सुता होने को होती है, किसी प्रकार से भी कोई राहत होने की आशंका नहीं है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन मामलों में जल्दी से जल्दी राहत देने की कोशिश करना। जो मुझे तकलीफ हो रही है, मैं भी हिमाचल प्रदेश का वरिष्ठ प्रधान हूँ किसान सेल का, इस माध्यम से मैं आज पूरे हिमाचल के जितने भी अपने मंत्रीगण हैं, संतरीगण हैं, भाईगण हैं, जितने भी चाहे किसी भी पार्टी का हो, सबसे अर्ज करता हूँ कि मेहरबानी करके हिमाचल को राहत देने की कोशिश करें। धन्यवाद। ऐसा है कि जितनी भी सेब की जो फसल है वो कई गोदामों में भरी पड़ी हुई है,
कई रास्ते में ट्रक फंसे पड़े हुए हैं और कई नुकसान पे नुकसान होता है। लाहौल स्पीति से मटर आए, लाहौल स्पीति से गोभी आई, सब की सब थ्रू करनी पड़ी, बेकार फेंकनी पड़ी। एक एक गाड़ी का 4-4, 5-5 लाख रुपए इन ठेकेदारों को नुकसान हो गया है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, आदी हो गई है, इतना भी सोना नहीं चाहिए जो कि हमारे को तकलीफ सहन करना पड़े। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इन सड़कों को बहाली किया जाए ताकि हमारा हिमाचल प्रदेश का सेब जगह जगह से जो उठने के लिए जा रहा है, मंडियों में जा रहा है, यहाँ खरीदार मंदरोड़ मंडी में, टकोली मंडी में, मनाली मंडी में जितने भी हैं सब परेशान हैं, सबका बेड़ा गर्क हो चुका है। मेहरबानी करके इन सेब के बागबानों को, इन कृषि के बागबानों को मेहरबानी करके राहत देने की कोशिश करना ताकि जल्द से जल्द इनका भरपाई हो सके और ये अपना माल कहीं ना कहीं बेच सके। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।